अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अपोजिशन एक ऐसे वक्त में मुतहर्रिक हो गई है जब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की खबरें सामने आई। एक अहम ओहदे पर तैनाती का मामला 13 दिनों से लटका हुआ है, मगर हुकूमत का दावा है कि तमाम मामला तय पा चुके हैं, सब कुछ ठीक है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं और इसी हफ्ते तैनाती का मामला भी हल हो जाएगा। मगर सवाल ही उठ रहा है कि क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ हक़ाइक़ के मुताबिक है और क्या इस तनाव के बाद आइंदा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पर रहेंगे। और ऐसे वक्त में अपोजिशन जमातें भी सफारा हो गई हैं और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी अलग से एहतजाज की कॉल दे चुकी है और पीडीएम अलग से मुल्कगीर एहतजाज, रैलियों और जल्द से जुलूसों का शेड्यूल दे चुकी है, जिसका सिलसिला कल यानी 20 अक्टूबर से शुरू होगा। इस हवाले से शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग का अहम इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि नून लीग अपना पहला एहतजाजी मुजाहरा रावलपिंडी में करेगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज महंगाई के हवाले से ट्वीट किया कि जिस मुल्क में अवाम फाकों से मर रहे हों, वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिलाकर खुदकुशियां कर रहे हों, इस मुल्क का हुक्मरान उस रियासत मदीना की बात कर रहा है जिसका खलीफा कंधों पर बोरियां उठाकर गरीबों के घरों पर दस्तक देता था। क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा भी हो सकता है? मरियम नवाज ने मज़ीद लिखा कि हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफर करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान की आवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं। और फिर वज़ीर आज़म ने भी आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपोजिशन पर तनकीद की। मैं जब तक जिंदा हूँ इस मुल्क में इंसाफ और कानून की पालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। इंग्लैंड के अंदर अगर कतरी खत आ जाता तो उसी वक्त केस रुकना था और उसे जेल में डाल देना था। फिर जी क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो क्लिबरी फॉन्ट 2007 में आती है, वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, अभी वो फॉन्ट आई नहीं होती, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये ओथ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि वो जो मर्जी जुर्म करें, जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। का सियासी दर्जा हरारत गर्म होने जा रहा है, मगर अहम बात यह है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर अवामी एतमाद में भी मुसलसल कमी आ रही है। पल्स कंसल्टेंट की सहमाई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों पर भरोसा न करने वालों की तादाद में जुलाई 2021 के मुकाबले में इजाफा देखा गया है। 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दरमियान किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के मुआशी बहरान से निकलने के दावों पर एतबार न करने वालों की तादाद जुलाई 2021 में 38% थी, जो अब बढ़कर 57% हो गई है। जुलाई 2021 के सर्वे में वजीर आजम के बयान पर 17% ने भरोसा किया था, जबकि वजीर आजम के बयान पर भरोसा करने वालों की तादाद सिर्फ 7% रह गई है। सर्वे के मुताबिक रवां साल जुलाई में हुकूमत की मुआशी सिमत दुरुस्त ना समझने वालों की शरह 56% थी, जिसमें मौजूदा सर्वे में 19% का इजाफा हो गया है और ये 75% पर पहुंच चुकी है। इसी तरह रवां साल जुलाई में हुकूमत की मुआशी सिमत को दुरुस्त समझने वालों की शरह 43% थी, जो अब कम होकर सिर्फ 24% रह गई है। मौजूदा सर्वे में मुआशी सिमत को गलत कहने वालों की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में 79% नजर आई, सिंध में 73%, खैबर पख्तूनख्वा में 67%, जबकि बलोचिस्तान में 59% ने हुकूमती मुआशी सिमत को गलत कहा। इसी तरह जुलाई के सर्वे में 92% पाकिस्तानियों ने महंगाई में इजाफे की शिकायत की थी, जबकि मौजूदा सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई में इजाफे का शिकवा किया। इस सर्वे के मुताबिक यानी महंगाई से परेशान अवाम की तादाद सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के सवाल पर सर्वे में 77% अफराद ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। 35% ने करप्शन, 25% ने बेरोजगारी, 11% ने लोड शेडिंग और 10% ने अखराजात पूरा ना होने को पाकिस्तान के अहम मसाइल में शुमार किया। इसके अलावा 61% अफराद ने मौजूदा खराब माली हालात की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज को करार दिया, जबकि 30% ने साबिक हुकूमतों की जानिब से कर्जे लेने को इसकी वजह करार दिया। अब इन हालात में अपोजिशन सड़कों पर निकलेगी तो क्या कोई कामयाबी होगी या पिछले साल की तरह अपोजिशन को नाकामी होगी? क्योंकि हुकूमत पर एतमाद है कि कुछ नहीं होगा, पिछले साल की तरह हुकूमत घर नहीं जाएगी, बल्कि अपोजिशन ही वापस घर जाएगी और हुकूमत के पास 2 साल से भी कम का अरसा रह गया है। IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए मज़ीद सख्त शराइत मानना पड़ सकती है, महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो इस सूरत में सियासत के सिम जाती नजर आती है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, सुहेल बड़ाई साहब और आसमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सबसे पहले आपसे कि वाकई सब कुछ पिछले साल ही की तरह है, जो हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि पिछले साल भी आई थी और ये कहा था अपोजिशन ने कि हुकूमत घर जाएगी, मगर अपोजिशन घर चली गई। इस दफा भी हुकूमत अपनी जगह पर कायम रहेगी, अपोजिशन ही घर जाएगी? देखिए, पिछले साल के मुकाबले में तो हर चीज बदल चुकी है। अब वो सफा
بھی تقریباً ہٹ چکا ہے، جس پر فریقین بہت ناز کرتے تھے یا حکومت کو بہت ناز تھا، اور یہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے یہ گہری ہو گئی ہے۔ تو اپوزیشن میرا خیال اب گھر نہیں جائے گی، اپوزیشن اب سڑکوں پر ہی رہے گی، اور حکومت کو وہ گھر بھجوا سکے یا نہ بھجوا سکے، حکومت کا کام مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اور پہلے ہی مہنگائی بہت ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، آئی ایم ایف کے پرابلمز ہیں، اور اب ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اب ہر آنے والا دن جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بری خبر لے کے آئے گا، اور اپوزیشن کے پاس اب لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، اور میرا خیال وہ اپنے وجود کا احساس دلاتی چلی جائے گی۔ اور اب میرا خیال واپسی کا معاملہ نہیں ہے، اب آگے جانے کا معاملہ ہے۔ سہیل بڑائی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے، یا پھر اب یہ اگلے الیکشن تک معاملات اسی قسم کے رہیں گے؟ اپوزیشن کے لیے سب کچھ وہی ہے پچھلے سال والا، یا کچھ بدل گیا ہے اس سال؟ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے پچھلے سال کی طرح ہی ہوگا ان کا حال۔ جی، پچھلے سال سے تو جو تبدیلی آئی ہے بڑی نمایاں، وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات میں ہے، وہ ایک دراڑ پڑ گئی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو تیسری دنیا کی حکومتیں، اور خاص کر پاکستانی حکومت، اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ جیسے مٹھی میں ریت ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے گرفت نکل جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلاف کا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مٹھی سے جو ریت ہے وہ نکل گئی ہے، اور حکومت کی جو گرفت ہے وہ نظام کے اوپر کمزور پڑ گئی ہے۔ اور دوسری طرف جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے پہ نہیں آ رہے، اور لوگوں کو روز بروز یہ یقین آ رہا ہے کہ شاید یہ حکومت مسائل کا نہ ادراک رکھتی ہے اور نہ ان کو حل رکھنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اور خاص کر مہنگائی جو ہے، اس نے ہر ایک شخص کو جو ہے مجبور کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف سوچنا شروع کر دے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کو اپوزیشن گھر بھیج سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ تحریکوں کے ذریعے اب گھر بھیجنا تو مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے، اور ساتھ اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی، تو حکومت کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے، اور اس کی سروائیول مشکل ہوتی جائے گی۔ اسما، آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن اس وقت سامنے آئی ہے؟ پہلے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، اب پیپلز پارٹی الگ ہے، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں الگ ہیں، این پی بھی نکل گئی، تو آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کوئی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، یا پچھلے سال والا ہی حال ہونا ہے ان کا؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو صورتحال اس وقت شازیب بنی ہوئی ہے، اس صورتحال میں تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں پوری تیاری اپنی کر رہی ہیں، لیکن ایک بات ضرور جو ہے وہ ان کو سامنے رکھنی ہے کہ وہ بہت تیزی سے ایک ویکیوم جو ہے عوام کے اور ریاستی اداروں، ریاست اور حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا ہے، کیونکہ اب جو دوسرا پیج ہے وہ ظاہر ہے کہ موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ حکومت کی پرفارمنس تو ہے نہیں، کارکردگی بالکل نہیں ہے، آئی ایم ایف کی شرائط آپ نے خود بتا دی، اور اگر وہ شرائط آگے جاتی ہیں اور مزید، جو کہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 30 روپے جو ہے وہ اضافہ آپ کے پیٹرول میں اور ہونے کو ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ صورتحال کہاں جا سکتی ہے۔ تو اپوزیشن جماعتیں پلس پہ ہاتھ ضرور رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس ایک ایجنڈے کے اوپر ابھی تک موجود نہیں ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت بھی کہ کس طرح سے حکومت کو رخصت کرنا ہے، اپنے جو فروئی اختلافات ہیں ان کو کیسے ختم کرنا ہے اور آگے کیا بڑھنا ہے۔ یہ ایجنڈا موجود نہیں ہے کہ آئینی طریقے سے کس طرح سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یہ ایجنڈا ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اگر احتجاج کرنا ہے تو کہاں پہ آ کے، کس لیول کے آ کے، کس جگہ پہ آ کے ان کو سب کو اکٹھے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے یا پارلیمنٹ کے باہر بات کرنی ہے، کیونکہ ایک آپ کو سٹینڈ آف ضرور نظر آتا ہے، اور شاید یہ اگلے آنے والے دنوں میں جا کے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو پی ڈی ایم کی جماعتیں احتجاج کریں گی کیونکہ وہ اس وقت عوام کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ عوام ان کے ساتھ نکلے گی، اور اگر وہ احتجاج کر کے کوئی واضح ایجنڈا عوام کو نہیں دیتے تو پھر ظاہری طور پر ایک مایوسی جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔
शामी साहब, आपने ज़ाहिर तारीख देखी है पाकिस्तान की। अब जो कहा जा रहा है कि जो इख्तलाफात हो गए, सेम पेज नहीं रहा, जो दूसरे मामलात हैं, या फिर आखिर के 2 साल हुकूमत के पास हैं, 2 साल से भी कम का अरसा, क्या ये आपको पाकिस्तान की तारीख देखते हुए नहीं मुमकिन नज़र आता कि ताल्लुकात वापस से बेहतर हो जाएं? और अगर हुकूमत के पास 2 साल हैं तो उस 2 साल में ज़रा कारकर्दगी भी बेहतर हो जाए, या फिर एक दफ़ा अगर मामलात बिगड़ गए हैं या और जो हुकूमत की कारकर्दगी है उससे उम्मीद कम नज़र आती है? देखें, ये ताल्लुकात में जो दरार पड़ती है तो फिर वो पुर नहीं होती। ये बात-ए-एतमादी एक ऐसी चीज़ है और शुकूक-ओ-शुबहात पे एक ऐसा मामला है कि इनमें इजाफा होता है, इनमें कमी नहीं होती। तो वो जो शायर ने कहा है कि रहमन प्रेम का धागा मत तोड़ो झटकाए, टूटे तो फिर जुड़े ना, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई है, अब वो गांठ तो वहां से खुलेगी नहीं। और अब जो देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप जितनी भी बड़ी तहरीक चला लें, जितना भी एहतजाज सड़कों पर कर लें, कोई ऐसी ताकत अपोजिशन के पास नहीं होती कि वो हुकूमत को धक्का दे दे। तो हुकूमत को तो जो धक्का देने वाले हैं वही धक्का देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, लेकिन फिर उनको रुखसत को फौज ने ही किया। और अयूब खान जो हैं, उनको भी रुखसत को फिर फौज ने ही किया। तो अब ये कहना कि अपोजिशन जो है हुकूमत को धड़ाम से करा देगी, ऐसा तो नहीं होगा। हुकूमत के अलाइज जो हैं वो बगावत कर दे तो और बात है, लेकिन अपोजिशन का टारगेट इस वक्त हुकूमत को मेरा ख्याल गिराना नहीं है, एक नए इंतखाबात हासिल करना है।